नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन आज आंशिक अवकलन समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट इसमें है आपके प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ने वाले हैं अपन, आंशिक अवकलन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी का एक पार्ट है। आंशिक है, आंशिक नाम आ रहा, पार्शियल मतलब उसी का एक पार्ट है। मतलब इसमें अपन करेंगे वैसे ही, अवकलन करते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक चर परतंत्र होगा, बाकी स्वतंत्र होगा। तो ये स्वतंत्र और परतंत्र क्या चीज़ है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला जो टॉपिक है आपके आंशिक अवकल गुणांक। ठीक है, जब किसी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं वहाँ आंशिक अवकलन गुणांकों की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या है, जैसे मैं दो चर मान लेता हूँ, है ना, माना मैंने x व y दो स्वतंत्र चर हैं। ठीक है, दो स्वतंत्र चर हैं, और एक z मान लेता हूँ, z एक परतंत्र चर है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे कर रहा है, ये z इक्वल टू, इसको डिनोट कैसे करते हैं, z इक्वल टू एफ एक्स वाई। कुल मिला के ये जो z जो हैं अपने, जो मतलब परतंत्र हैं, वो x और y पे डिपेंड कर रहा है, x y किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये स्वतंत्र हो गए, ये परतंत्र हो गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी यही है कि यदि z जो है x y का एक फलन है तो z x y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों के आंशिक अवकलन का एक अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, देखो इसकी कोई परिभाषा पूछा नहीं जाता, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें मेन बात कि x y जो है स्वतंत्र चर है और z जो है x y पे डिपेंड करता है। बस सिंपल सी बात है। इसको नोटेशन क्या है, इसके मतलब संकेत क्या है, कौन से संकेत से इसको डिनोट किया जाता है, तो वो संकेत में बता देता हूँ, है ना। तो इनको निम्न संकेतों से लिखा जाता है ना। अब किन से लिखते हैं इसको, देखो मतलब अभी नोटेशन बता रहा हूँ, क्या चीज़ है वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे। डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन, अभी टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही, लेकिन ये आंशिक है, इसको इसलिए डी नहीं लिख के इसको डेल लिखा जाता है। ठीक है, ये, और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं अपन, जेड एक्स मतलब है ना, जेड का एक्स के सापेक्ष पार्शियल मतलब आंशिक अवकलन, है ना, आंशिक अवकलन बोलते हैं इसको। और ये हो गया जेड वाई, इसको लिखेंगे अपन तो जेड एक्स एक्स, दो बार हो रहा है ना, ये द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन है। ये हो प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन। अगर ये अवकलन में होता तो क्या बोलते हैं, सिर्फ डी जेड बाई डी वाई होता तो उसको बोलते प्रथम कोटि का अवकलज, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे कोई अलग से है नहीं इसमें। लेकिन ये क्यों लगा इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे होंगे, इसका मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स का मतलब ये है कि जब आप z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y को यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है, और जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, यही है इसमें। बाकी इसको अगर लिखना चाहे तो जेड एक्स वाई लिख सकते हैं। जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स दोनों सेम होते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे इसको। z y और y मतलब दो बार कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसका शॉर्ट नोटेशन भी बना रखा है ना, मानक संकेत जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, मानक। ये अपन बार बार काम लेंगे, इससे क्या है कि अपने टाइम भी बचता है, और तो एग्जाम में भी इसी फॉर्म में आता है, पी क्यू आर एस इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो इनको किस नोटेशन में लिखना है वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इसमें डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको अपन ये लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में पी आता है तो वहाँ पे बहुत बार क्या है कि जैसे इसका पेपर होता है तो पी डायरेक्ट पी आ जाता है, तो ज़्यादा शॉर्ट में
रहता है तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहती है। कोई इक्वेशन बनती है तो वहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स बार बार नहीं लिखना पड़ता, पी लिखा और उस वहाँ समझ जाएंगे अपन डेल जेड बाई डेल एक्स है। डेल जेड बाई डेल वाई मतलब जेड का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, उसको क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये नोटेशन है सिर्फ। डेल बाई डेल एक्स मतलब एक्स का वापस दो बार, ये देखो ना डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स का दो बार कर रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको अपन डिनोट करेंगे आर से। ठीक है, तो ये तीन नोटेशन हो गए, एक पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आपके आर। ठीक है, अब और नोटेशन भी है, डेल बाई डेल वाई, वाई को ही दो बार कर रहे हैं मतलब डेल जेड बाई डेल वाई, तो इसको अपन लिखेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे अपन टी से। ठीक है, ये इसका नोटेशन है, मतलब अगर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ रहा होगा तो वहाँ टी लिख सकते हैं। तो क्या है कि इक्वेशन या जिसको अगर हम सोल्व करना है, कॉन्स्टेंट को हटाना है, तो वहाँ पे ये आसानी रहेगी अपने कि इसको अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और बाकी और भी हैं, जैसे अगर एक्स वाई आ जाए या वाई एक्स जो ही है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, है ना, डेल जेड बाई डेल वाई, तो इसको यूँ भी कर सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई डेल जेड दोनों सेम होते हैं, ये अपन आगे प्रूव भी करेंगे। और इसको अपन लिख सकते हैं एस, इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और ऐसे भी कर सकते हैं डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल एक्स, है ना, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसको यूँ भी कर सकते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये सेम है, तो इसका मतलब दोनों को किससे डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैंने बताया कि आंशिक अवकलन के गुणांक एक्स वाई जो है स्वतंत्र होंगे, जेड एक स्वतंत्र चर होगा, मतलब जेड जो है एक्स वाई पे डिपेंड करेगा, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पे स्वतंत्र रहेंगे। इसका नोटेशन मैंने बता दिया कि इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, मानक संकेत आपको बता दिए, इसका अपन यूज़ बार बार क्वेश्चन में करेंगे, तो इससे क्या क्वेश्चन अपना क्या होगा आसान हो जाएगा, है ना। तो ये नोटेशन अपन बार बार यूज़ करेंगे और क्वेश्चन में भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा, कहीं पी क्यू आर एस टी ऐसे लिखा हुआ है, तो ये अपने को समझना है कि टी है, इसका मतलब वाई के रेस्पेक्ट में दो बार आंशिक अवकलन है। ठीक है ना, इस तरीके से है ये। नेक्स्ट जो है आंशिक अवकल समीकरण, है ना, जिसकी अपन बात कर रहे थे, वो गुणांक हो गए आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो आंशिक अवकल समीकरण किसको बोलेंगे, जिसमें एक या एक से अधिक क्या आ जाए आपके आंशिक गुणांक आ जाए। जो अपन आंशिक गुणांक दे रखे हैं ये, तो ये अगर एक या एक से अधिक आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसकी परिभाषा भी होगी एक या एक से अधिक। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपन, एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है, एक भी अगर इसमें से कोई एक भी आ गया तो भी उसको अपन आंशिक अवकल समीकरण बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोला जाएगा। एक या एक से अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात है। ठीक है, मतलब क्या है, ये इसी में से किसी को भी लेकर, जैसे अगर मैं लिख दूँ इसमें से, अगर मैं लिख देता हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये एक हो गई, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये। और अगर मैं लिखना चाहूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गई, एक तरीके से आंशिक अवकल समीकरण हो गई। नेक्स्ट है इसमें आंशिक अवकल समीकरण की कोटि। कोटि आपने अवकल समीकरण की पढ़ी होगी, वही है यहाँ पे भी,
है ना, साधारण अवकल समीकरण पढ़ा होगा, उसमें जो कोटि होती है, कोटि कैसे देखते हैं उसमें, अवकलज की उच्चतम कोटि, अवकलज की उच्चतम कोटि को ही उस आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ये 12th क्लास में आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, अवकलन की कोटि, है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या चीज़ होती है, उच्चतम देखना है, ये देखना है उच्चतम कौन सी कोटि है, उच्चतम जो कोटि होगी उसी को अपन क्या मानेंगे, उस अवकल समीकरण की कोटि अपन लेंगे इसमें। जैसे मैं एक ले रहा हूँ x del z by del x प्लस y del z by del y इक्वल टू 0, तो इसकी कोटि कितनी होगी बताइए, कोटि कितनी हो जाएगी, अधिकतम कोटि कितनी, एक है तो एक आ जाएगी। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, del 2z by del x स्क्वायर इक्वल टू del z del y प्लस del z del x, कैसे भी हो सकती है। तो इसमें देखो मैक्सिमम देखना है, उच्चतम देखना, आंशिक कोटि है ना, अगर अवकल समीकरण की कोटि देखनी है तो मैक्सिमम को देखना है। तो ये देखो सेकंड ऑर्डर हो रहा है, मतलब ये दो कोटि होती है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, बेसिक सी बात है जो 12th में भी थी वो कि वही है, यहाँ पे भी कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके 2 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो अपन ने एक तो गुणांक देखा, गुणांक क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, इस टाइप के जो अवकल आंशिक अवकलन होंगे उनको क्या बोले, आंशिक अवकलन के गुणांक होंगे। आंशिक अवकल समीकरण क्या होगी, तो समीकरण ये समीकरण होगी, ये समीकरण हो गए, जिसमें एक से अधिक एक भी आ सकता है। अगर मैं डेल जेड बाई डेल एक्स ही बोलूँ तो भी वो आंशिक अवकल समीकरण है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और कोटि की बात करता है तो अपने देखना है उच्चतम कोटि, तो इसमें उच्चतम कोटि कितनी है, एक और एक है तो एक ही होगी, तो कोटि कितनी हो जाएगी, एक। इसमें देखो उच्चतम कोटि कितनी है, 2 है, तो इसको बोल देंगे कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी आपके 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो इसमें अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो देख लो इसमें क्या होगा, स्वच्छ अचरों के विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण करना। तो ये चीज़ कैसे करने वाले हैं अपन, मानेंगे, जैसे मान लिया माना फलन, जैसे फलन किस टाइप का होगा, कोई फंक्शन होगा जिसमें x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है और b हो सकता है। ठीक है, ये मैंने माना आपके एक फंक्शन है। अब इसमें आपको निकालना है कि आंशिक अवकल समीकरण निकालनी है। तो याद करो उसमें अवकल समीकरण में भी ऐसे होता था कि जितने कांस्टेंट है उनको हटा के जो अवकल समीकरण होती थी, है ना, वो 12th क्लास में है आपके पूरा, ये वही चीज़ यहाँ पे, इसमें कोई अलग नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ए और बी दो कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट को हटाना है और आपके आंशिक अवकलन समीकरण बनानी है। बस ये इतनी सी बात है कि जैसे इसका अवकलन करेंगे और इसमें से ए और बी को हटा के अपन इसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, आंशिक अवकलन समीकरण बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे अपन, किस तरीके से बनेगी वो, तो एफ आ जाएगा, है ना, लिख रहा हूँ आंशिक अवकल समीकरण। ये सिर्फ नोटेशन बता रहा हूँ, कैपिटल एफ लिखा मैंने, मतलब इसमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, लेकिन ए बी नहीं होगा। ए बी की जगह क्या होगा, आपके डेल जेड बाई डेल एक्स हो सकता है, या डेल जेड अपॉन डेल वाई हो सकता है, या और भी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं हट रहे तो अलग से आपके आंशिक अवकलन गुणांक हो सकते हैं। और अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो एक्स वाई जेड, ये क्या है पी और ये क्या है क्यू, इसका ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की है तो पी क्यू ही आएगा वैसे इसमें, तो एक्स वाई जेड और पी क्यू इस टाइप से। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन इसमें सोल्व होंगे और पी क्यू में आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, z इक्वल टू, देखो क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन क्वेश्चन आपको क्लियर, क्वेश्चन से ही आपके
थ्योरी और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आपकी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि कांस्टेंट कितने हैं, कितनी बार उसका आंशिक अवकलन करना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। देखो z इक्वल टू आपको क्वेश्चन दे रखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी से अक्षर ए तथा बी का विलोप कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी से अक्षर ए व बी का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये छोटे क्वेश्चन आएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन दे देगा। जेड जो है, अब पहले बात हो चुकी थी, जेड जो है या परतंत्र होगा और एक्स वाई जो है स्वतंत्र होंगे और डिपेंड किस पे करेंगे, जेड जो है एक्स वाई पे डिपेंड करेंगे। एक ए और बी यहाँ पे अपने को क्या दे दिए, अपने को कांस्टेंट दे दिया। तो इसका लिखा हुआ है इसमें विलोप करने पर आंशिक अवकलन समीकरण, नहीं भी लिखा होता तो भी अपने को यही करना होता है इसमें, अगर अवकल समीकरण निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करें। कैसे करेंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो आंशिक अवकलन करेंगे इसका x के सापेक्ष। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, नहीं कि अवकलन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो z को क्या करोगे, मतलब y को क्या करोगे, कांस्टेंट मान के चलोगे, और बाकी ये भी तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, देखो ए तो कांस्टेंट है, इधर भी आ जाएगा, अभी पूरा करवा देता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। बाद में मैं डायरेक्ट करवा दूंगा, अभी एक एक स्टेप करवा। और एक मतलब जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस ये पूरा ही जीरो हो जाएगा आपके, और ये पूरे जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई और बाकी को कांस्टेंट ही मानेंगे अपन। तो ये क्या हो गया, ए और ये कितना हो गया आपके 1, ठीक है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अपने को एक तो इससे एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन बी को भी तो एलिमिनेट करना है, आपको विलोप करना है। तो बी को कैसे करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y, इधर हो जाएगा डेल बाई डेल y ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। इसका विशेष ध्यान रखें, जब y के रेस्पेक्ट में है तो x कांस्टेंट और बाकी भी कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो पहला जीरो हो जाएगा, b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल y ये 1 हो जाएगा और प्लस जीरो। तो ये ओवरऑल हो गया आपके b इंटू 1, इधर हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और ए और बी की वैल्यू आ गई, ये कहाँ पुट कर देंगे अपन, ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसको आप इक्वेशन दे सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या इसको अपन दे दो ए, ठीक है। तो ए में रख देते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 को ए में रखने पर, ए मैंने किसको माना था, ए आपके जो गिवन इक्वेशन थी z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, दोनों पुट कर दो यहाँ पे। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा आपके डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स, है ना, प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू वाई प्लस ए बी। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये इसका आंसर हो गया। इसको और अगर शॉर्ट में लिखना चाहो, मैंने नोटेशन बता ही रखा आपको कि किस तरीके से लिखेंगे। शॉर्ट में अगर लिखना है तो z इक्वल टू, इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिखते हैं, p, तो ये हो गया आपके पी एक्स, है ना, प्लस इसको लिख सकते हो आप क्यू वाई
और इसको लिख सकते हो पी क्यू। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गया, इसकी आंशिक अवकल समीकरण हो गई। किस इक्वेशन की, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी की आंशिक अवकल समीकरण क्या बन गई, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। ठीक है, ये आपके आंसर हो गया, है ना। तो इस फॉर्म में लिखेंगे अपन, अधिकतर पी क्यू आर और टी फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन। और इसको चाहते तो यहीं से डायरेक्टली पी और इसको क्यू लिखते तो भी आंसर डायरेक्ट वही आ जाता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अभी स्पीड अपने ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ क्या है, से, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ मैं, से अचर ए तथा बी का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए, है ना। ये क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं और बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए और बी को एलिमिनेट करना है ना, विलोप करना है यहाँ पे भी। तो वही इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं इसको ए। ठीक है, यहाँ से अपन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एक्स के अपने को ए और बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सी के लिए कुछ नहीं बोला इसने, ए और बी को करना, तो ए और बी को अपन एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। देखो तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसका a का, तो क्या होगा बताइए, इधर हो जाएगा डेल बाय डेल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल x y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल z स्क्वायर इक्वल टू डेल बाय डेल z, सॉरी x आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसका पहला मैंने कहा x के अलावा जो भी है उसको क्या करना है, आपको जीरो करना है। ठीक है, देखिए x माइनस ए का स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो 2x होता है, तो 2x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर x का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x यहाँ पे नहीं है, y और b है, तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो सर आपने तो बोला कि जेड स्क्वायर मतलब z आएगा, मतलब x के अलावा जो भी है उसको जीरो करेंगे, लेकिन इसको जीरो नहीं करेंगे। मैंने ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि z जो है x और y पे डिपेंड करता है। इसका मतलब z का भी यहाँ पे क्या होने वाला है, अवकलन होने वाला है, आंशिक अवकलन होने वाला है। तो जेड स्क्वायर क्या होगा, 2z, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और z एक्स वाई दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, इक्वल टू सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो होना ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से देखो 2 तो कॉमन आ गया, है ना, x माइनस ए प्लस z, और इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहो तो p लिख दो इसको, इक्वल टू 0, तो 2 उधर चला जाएगा। आप क्वेश्चन को भी देख सकते हो, यहाँ x माइनस ए बन रहा है, यहाँ x माइनस ए की अगर डायरेक्ट भी वैल्यू अगर मैं रखूँ तो भी चलेगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता हूँ। क्या रखूँगा, तो x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल टू 0 अपॉन 2 इधर चला गया, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, माइनस का जेड पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। सर आपने तो बोला ए की वैल्यू निकालनी है, तो चाहो तो ए की वैल्यू निकाल के भी यहाँ पुट कर सकते हो तो भी हो जाएगा। तो लेकिन डायरेक्ट यार अपने x बाई ए पूरा बन रहा है ना, तो माइनस जेड पी इसकी जगह डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, अब y माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के सापेक्ष किया था अपन ने, अब किसके सापेक्ष कर लेंगे, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है, y के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो y के सापेक्ष कर लो, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, इसका देखना, पहला तो हो जाएगा 0, है ना,
दूसरे का डेल वाई और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर जीरो नहीं होगा यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखें, और ये हो जाएगा आपके जीरो। तो इसका क्या होगा 2y माइनस बी है ना प्लस 2z, और z का अगेन होगा डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस बी प्लस z डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी अपन y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी माइनस का z और डेल z बाई, इसकी जगह आप चाहो तो q भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, डेल z अपॉन डेल वाई। तो y माइनस, अभी मैं क्या एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, बाकी आगे अपन बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अपन ये चीज़ बहुत 1-2 स्टेप में ही कर लेंगे पूरी। माइनस z और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं q, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x माइनस ए की वैल्यू माइनस जेड पी और y माइनस बी की वैल्यू माइनस जेड क्यू। तो यहाँ पर देखो a और b दोनों क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। अपना काम यही करना था कि a और b को विलोप करना था आंशिक अवकल समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो a और b को एलिमिनेट करने के लिए मैं अब क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 को किस में रख देंगे, 1 व 2 को कहाँ रख देंगे, कौन से समीकरण, a माना था इसमें, समीकरण 1 व 2 को a में रखने पर। ठीक है, तो a में रखने के लिए क्या करेंगे, रख दो इसमें x माइनस ए की वैल्यू माइनस जेड पी, स्क्वायर है इसका भी ध्यान रखें, देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन माइनस जेड पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस जेड स्क्वायर भी है इसमें, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को एलिमिनेट नहीं करना था तो नहीं किया अपन ने, है ना। ए बी अपना जो मेन उद्देश्य था कि ए और बी को एलिमिनेट करना, तो हो गए। तो इसका स्क्वायर कर लो, देखो प्लस हो जाएगा ये जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे पी और क्यू रखने से इक्वेशन अच्छी दिख रही है ना, और छोटी भी हो गई। जब आप डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई रखोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो पी क्यू रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इधर लिख सकते हो, जहाँ करके लिख सकते हो कि p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू डेल जेड बाई डेल वाई है। ठीक है, तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर कॉमन आया तो कॉमन निकाल लो, वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपकी क्या बन गई, आंशिक अवकल समीकरण ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें ए और बी को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, सिंपल सा है ये, कोई इतना बड़ा लेंदी नहीं है, सिर्फ एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लिया अपन ने। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि z जो है एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, इसलिए जेड स्क्वायर का भी आपके आंशिक अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x माइनस ए की वैल्यू निकाली, नहीं सर हम तो a की वैल्यू निकाल के करेंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस जेड पी हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालोगे b की वैल्यू तो यहाँ y प्लस जेड क्यू हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y यहाँ पे आपके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वापस इक्वेशन ओवरऑल यही बनेगी आपके। ठीक है, तो आंशिक अवकलन जब भी बना, मतलब ऐसे लिखा हुआ आता है कि इसको विलोप करके बनाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी चर दे रखे हैं आपको, अचर संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, तो उनको एलिमिनेट करो और इसका अवकल समीकरण बना लो। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है।